वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। अ, आज की हमारी जो कक्षा है उसका विषय है शिव और शक्ति की एक रूपता। तो यह जो है वाङ्मय नंबर 15 सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र से लिया गया है। शिव और शक्ति की एक रूपता जो ये विषय है, ये देखने में सामान्य भर लगे, परंतु इसके अंदर गहराई इतनी है कि हमारे जो पांचों कोष जो हैं, पांचों कोष में हम अपनी साधना को किस प्रकार परिपक्व बना सकते हैं। तो अन्नमय से लेकर के और आनंदमय कोष तक की यात्रा हम अ, इस ज्ञान को अपने भीतर उतार करके, इसका प्रैक्टिकल करके हम इसको समझ सकते हैं कि गुरुदेव ने हमारे लिए जो है कितना महत्वपूर्ण ज्ञान जो है हमें इतना सरल शब्दों में हमें दिया और उसका महत्व हमें समझाया। तो शिव और शक्ति की जब बात आती है तो इसके जो है विविध रूप हमारे सामने रहते हैं। तो हम इनको जो है अलग-अलग नामों से भी जानते हैं, इन्हें पुकारते हैं। तो आइए हम उसके बारे में जो है थोड़ा उसकी हम वो कर लेते हैं चर्चा कि मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। तो ये हम इसमें हम देख पा रहे होंगे इधर हमारे पास। जी, तो हमें लगता है ये स्लाइड सभी को दिखाई दे रही है ना? अब इसमें देखिए इसमें शिव और शक्ति की एकरूपता जो ये अध्याय 1 का विषय है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें जो है जो हम जो अलग-अलग नामों से जो जानते हैं, इन्हें पुकारते हैं, तो इनमें जो है भिन्नता में भी कितनी एकता समाई हुई है। तो शिव और शक्ति को जो है हम अलग-अलग नामों से जानते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। तो शिव को जो है सहस्त्रार कहते हैं और शक्ति को मूलाधार भी कहते हैं। ये सब अध्यात्म की भाषा है। अध्यात्म की भाषा में जो है इनका जो अर्थ है हम इनको जो है आपस में समझ सकते हैं कि जो है जो जो भाषा जो है हम भौतिक जगत में यूज़ करते हैं और अध्यात्म में जो है उसकी उसकी जो है परिभाषा बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये जो है ये समझने अपने आप को समझने समझाने के लिए अलग-अलग जो उपनिषदों में अलग-अलग जो है शास्त्रों में इनका वर्णन जो मिलता है, तो हमें इन्हें इस रूप में समझना चाहिए। जहाँ पर शिव शक्ति के बारे में, उपासना के बारे में दिया जाता है, शिव शक्ति की साधना के बारे में दिया जाता है, तो हम उन्हें समझना चाहिए कि ये जो है सहस्त्रार और मूलाधार की साधना है। फिर ये जो है चेतन और जड़ है। शिव को हम चेतन कहते हैं, ये पूर्ण चैतन्य है और अगर शक्ति को हम उसको जड़ मान सकते हैं उसको। फिर अगली जो जब साधना की अवस्था में भी आता है कि जब जड़ के भीतर भी जो है पूर्ण चेतन ही विद्यमान है, तो वो आगे भी आएगा इसमें। तो अब फिर आता है कि शिव को जो है हम अगर परमात्मा और ब्रह्म के रूप में जानते हैं, तो शक्ति को हम कुंडलिनी शक्ति के रूप में मानते हैं, तो जो कि प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान होती है। और फिर शिव को ईश्वर या पुरुष के रूप में देखते हैं, तो इसको जो है शक्ति को हम प्रकृति के रूप में देखते हैं। शिव अगर प्राण है, तो शक्ति हमारी अपान है। शिव और गायत्री है तो शक्ति सावित्री है। अगर ये शिव लिंग है तो शक्ति हमारी योनि है। शिव परा है तो शक्ति हमारी अपरा है। अगर साधना का मार्ग जो है कोई शिव मार्ग पर चलता है तो उसको जो है दक्षिण मार्ग भी कहेंगे हम। और इधर जो है शक्ति के मार्ग पर जो चल रहा है जो कि वाम मार्ग कहलाता है। वाम मार्ग ही फिर जो है तंत्र धारा जो इसी से ही निकलती है वाम मार्ग के माध्यम से। और फिर इससे जो है जो योग की जो धारा है जो कि पूर्णतया जो कि योगी जो होते हैं जो जो तंत्र साधना से अलग चलते हैं, तो वो जो है वो सब योग की धारा में चल करके अपना जो जो मुख्य जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करते हैं। तो हम अगर शिव को अगर हम ज्ञान कहेंगे तो यह शक्ति हमारी विज्ञान है। तो भौतिक जगत का जो विज्ञान जो है यह जो है पूर्ण रूप से शक्ति पर ही आधारित है। तो इस प्रकार जो है ऐसे ही अनेकों नामों से हम इन्हें जानते समझते हैं। तो इनको जब भी अलग-अलग जगह इनका नाम आए तो हमें जो है तुरंत समझ लेना है कि गुरुदेव ने जो है इन सबको समग्र रूप में एक साथ जो है हमें इनको लेने की समझने की बात कही है। तो हम इस इनमें जो है इन नामों में हम अधिक नहीं फँसेंगे, परंतु इसके जो है ज्ञान पक्ष पर हम अधिक केंद्रित करेंगे अपने आप को। तो अब जैसे कि अब हम इसके इसके जो स्वरूप को समझने के बहुत से उदाहरण जो है हम देखते हैं। तो इसमें जो है शिव और शक्ति की एकरूपता को समझने के लिए हम देखते हैं कि जैसे कि जो जब एक कहीं कोई विज्ञान कुछ कार्य करता है, तो जैसे चंद्रमा का जो आकार जो है वो पूर्णिमा
के अनुरूप जो है और अमावस्या के अनुरूप जो उसका घटता बढ़ता चला जाता है। पूर्णिमा आती है तो चांद का स्वरूप पूरा होता है, फिर जो है घटते घटते अमावस्या तक वो जो है छोटा होते होते वो गायब हो जाता है वो, और अमावस्या से बढ़ने लगता है और पूर्णिमा तक जो है वह फिर से पूरा चांद दिखाई देता है हमें। तो वहां पर क्या है कि वहां पर एक विज्ञान कार्य कर रहा है। और जो है, और जैसे गुरुदेव भी बताते हैं कि जो कोई भी जो क्रिया जो होती है, तो वो क्रिया जो है विशेष कारणों की उपस्थिति में ही संभव है। अब जो जो सूर्य की जो स्थिति जो है और जो पृथ्वी की स्थिति है और चंद्रमा की स्थिति है, और वो जो सब एक दूसरे के चारों ओर जो चक्कर जो लगा रहे हैं, तो जो है उसके अनुरूप ही जो कुछ कुछ एक जो है ऐसे विशेष कारण बनते हैं। उन विशेष कारणों के कारण जो वो विशेष कारण जो है और जो क्रियाएं जो चल रही हैं, जो जो घूमने की क्रिया जो चल रही है, तो उसके अनुरूप जो है हमें यह समझ में आता है कि जो भी वहां पे घटित हो रहा है उसके पीछे का जो विज्ञान है, उसका जो कार्य और कारण उसका समझ में आता है, उसका जो विज्ञान जो है वो समझ में आता है हमें। और परंतु सृष्टि में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं कि जब जो है कोई भी कार्य जो है कारण के बिना ही संभव हो रहा है, जब उसका कारण ही समझ नहीं आ रहा, मतलब ना कारण को दिखाई दे रहा है, ना किसी को समझ आ रहा है, वो कारण जो है स्थूल जगत में हमें दिखाई नहीं दे रहा हमें, परंतु उस कारण के कारण जो घटनाएं जो घट रही हैं वो तो सबको साफ दिखाई दे रही हैं। जैसे अमरनाथ का जो हिम शिवलिंग जो है, जो शिवलिंग का जो बनना जो होता है, और एक विशेष समय के बाद से जो है शिवलिंग बनने लगता है, और उस शिवलिंग के आसपास भी छोटे-छोटे आकार की जो है और भी मूर्तियाँ बनती हैं, जिनको जो है जिनको कोई जो उनको पार्वती कहते हैं, कोई इनको जो है नंदीगण कहते हैं, या जो जो शिव के परिवार से ही संबंधित जो हैं, जो उनकी आकृतियाँ जो है वहाँ बनती हैं। वो जो है वो स्वाभाविक रूप से जो है एक समय के आने के पश्चात ही बनती हैं। तो फिर अब वैज्ञानिकों ने ये देखा कि इसका कारण क्या है, तो कारण उनको आज तक समझ नहीं आया। स्थूल विज्ञान जो है इसका कारण आज तक यह नहीं जान पाया कि वह जो है अमरनाथ में जो है, जो कि जम्मू कश्मीर से आप समझिए कि वो जो है 87 माइल्स दूर है वहाँ से। तो वहाँ पर जो है हज़ारों लोग आते हैं वहाँ पर देखने के लिए, परंतु और वैज्ञानिक भी वहाँ पर बहुत आए। परंतु वो ये जान नहीं पाए, ये समझ नहीं पाए कि इसका जो है शिवलिंग बनने का कारण क्या है। तो फिर अंत में जाकर के बस यही यही कहना पड़ता है कि ये सब ईश्वर की लीला है, प्रभु की लीला है, और इससे अधिक वो नहीं समझ पाते इसके बारे में। परंतु जब हम इसको जब हम गहराई से समझे जाने, तो हमें यह पता लगता है कि सृष्टि में जो है जो भी कुछ घटित होता है, तो वह जो है उसका जो है कारण जो है स्थूल पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है, परंतु जो है स्थूल से परे जो होता है। जैसे एक शब्द आया है कि जो स्थूल पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं, बल्कि स्थूलोत्तर। स्थूलोत्तर मतलब कि जैसे कि जो है स्थूल से परे जो चीज है, स्थूल से परे जो है, जैसे कि जो सूक्ष्म और कारण जगत की बात हम करते हैं, तो वहां पर वो चीज घटित होती है। तो चेतना का जो चेतन का जो अस्तित्व जो है, वो वहीं पर ही है वो, क्योंकि उसका जो स्थूल से परे हम जाएंगे, तो हमें जो है उसके उसके भीतर में पता लगता है कि एक चेतना कार्य कर रही है, एक करंट काम कर रहा है। तो उस करंट को जो है अलग अलग नामों से जो है पुकारा जाता है, तो उसके भीतर की चेतना जो है उसका अस्तित्व है, और उसका जो अस्तित्व जो है वो स्थूल से भी कहीं अधिक शक्तिवान है वो, और कहीं अधिक गहरा है वो। तो हमें समझना है कि जो पहले के समय में जो ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने इस विज्ञान को समझा, उन्होंने समझा कि जो है यह सब जो घटित जो हो रहा है, ये इसकी अनुभूति जो है हमारा शरीर कर पा रहा है, हमारा शरीर एक यंत्र की भांति, और हम गहरे ध्यान की अवस्था में और जब मन शांत होता है तो इन सब की अनुभूतियां जो है हम बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे हम स्थूल रूप में घटनाओं को घटते हुए देखते हैं। हमारे सामने घटना घट रही है तो हम उन्हें देख पा रहे हैं, परंतु जो सूक्ष्म रूप में घट रही हैं, वो जो है अपने अंतःकरण में और मन को एक शांत चित्त भाव के साथ में रख करके ही देखा जा सकता है। तो उससे हमें पता लगता है कि सृष्टि में जो बड़ी-बड़ी घटनाएँ जो घटती हैं और जिनका कोई कारण समझ नहीं आता, तो वैज्ञानिक तो, क्योंकि जो स्थूल विज्ञान है, पार्टिकल फिजिक्स है। पार्टिकल फिजिक्स जो है ये तो स्थूल कारण ही ढूँढेगी। ये अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि जो है ये जो है अभी सूक्ष्म जगत में और कारण जगत में भी उन उन कारणों को वो पूरी तरह समझ पाए। तो हालाँकि उस पे कार्य चल रहा है। कुछ हद तक जो है वैज्ञानिकों ने सफलता भी हासिल की है। कुछ ने, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ममता दीदी ने एक वो मशीन जो है आप सबको दिखाई थी कि उसके अंदर जो है चक्रों का जो बैलेंसिंग जो है वो जो है उसके अंदर वह पता लगता है कि चक्र आपके कितने बैलेंस हैं आपके अंदर। तो साधना से पूर्व की स्थिति और साधना से बाद की स्थिति में आपके जो है चक्रों की बैलेंसिंग पर क्या असर पड़ता है। आपका जो है ओरा, एक ओरा स्कैनर होता है। तो ओरा स्कैनर से क्या होता है कि उसमें जो है दो जो रोड लगी होती हैं, तो वो रोड जो है किसी व्यक्ति के पास लाई जाती है और धीरे-धीरे उसके पीछे जाया जाता है। पीछे जाने के बाद जहाँ पर वो रोड पूरी खुल जाती है, तो इसका मतलब होता है कि उसकी जो जो ओरा जो है उसका उतनी रेंज तक उसका ओरा है, उसका तेज उतनी रेंज तक है। तो और अपनी इस ओरा को कैसे बढ़ाया जाए, तो बहुत सी साधनाएँ ऐसी हैं जिनके माध्यम से ओरा को बढ़ाया जा सकता है और उससे जो है उनका जो है
मापन भी किया गया है। तो ऐसे कुछ यंत्र जो है धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, जिनको जो है हम आने वाले समय में और भी एक विकसित रूप में देखेंगे। तो ये है कि अब इसमें देखिए, इसमें जो शिव और शक्ति को समझने के लिए जो है ऋग्वेद में आया है कि जगत के जो कारण स्वरूप जो है वो जो है वो है ब्रह्म है, जीव और प्रकृति। तो तीनों ही पदार्थ अनादि हैं। अनादि मतलब कि इनमें से किसी का भी अंत नहीं किया जा सकता। केवल और केवल जो है इनका परिवर्तन होता है, मतलब जो ये, क्योंकि सबके सब ऊर्जा का रूप है, तो जो इनका जो है परिवर्तन मात्र ही संभव है। तो जो परमात्मा जो है वो जो है जीव को जो है कर्म फल प्रदान करने के लिए जो है जो अध्यक्षता है वो करता है उनकी, क्योंकि ये एक तरह से सुप्रीम लीडर है इनका, इनका जीव का और प्रकृति का। और जो व्यवस्थापिका का जो कार्य जो है वो प्रकृति ही करती है। जैसे कि हम घर में समझेंगे कि जो हमारी जो माँ है वो कहलाएगी व्यवस्थापिका। तो वो सारी घर की जो है, घर की जो व्यवस्था जो सारी वो संभालती है। तो इसी प्रकार जो ईश्वर का जो पसारा जो है, उसने जो है माँ के रूप में एक व्यवस्था को स्थापित करने के रूप में हमें प्रकृति का स्वरूप प्रदान किया है। तो आप देखिए, प्रकृति हमारे लिए कितना कुछ करती है। पंच महाभूतों से बनी यह प्रकृति। हम देखिए जहाँ हम बैठे हैं तो वो भी जो है प्रकृति की गोद में बैठे हैं हम। तो प्रकृति में जो है पृथ्वी तत्व पर बैठे हैं। और हमारे आसपास सराउंडिंग में जो है वो जो है जल तत्व भी है। जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व विद्यमान है। इसी की वजह से ही जो है हम सारे काम सहजता से कर पा रहे हैं प्रकृति की गोद में बैठ करके। तो ये जो है व्यवस्थापिका वाला कार्य जो है यह प्रकृति करती है। और जो पिता जो है, जिसको परम पिता कहते हैं, तो वो जो है वो कर्म फल को जो है देने वाला है वो। तो जीव भी जो है उसी परम पिता का ही अंश है, उसी से निकला है जीवात्मा, जो कि परमात्मा का ही एक अंश है। तो इन अब ये है कि ये जो तीनों में से जो है जीव और परमात्मा जो है ये चेतन होने के कारण उनके उनके जो प्रकाश में स्वरूप की तो निश्चितता, निश्चितता जो है वो कही जाती है। परंतु जो प्रकृति जो है उसमें जो है जो सतगुण वाली होने के कारण जो है वह भी प्रकाशमान ही है, वह भी चेतन है। जो हम प्रकृति का जब हम सतरूप जब हम देखते हैं, जब हम देखते हैं तो जो है ऐसी अवस्था में हमें समझ में आता है कि जो प्रकृति जो है वह भी चेतन है, वह भी प्रकाशमान है। तो अब जो परमात्मा की जो अनुवृत्ति होने के बाद जो है वह प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व है। हालांकि जो प्रकृति जो है वह परमात्मा की शक्ति है, निकली वो परमात्मा से ही है, परंतु फिर भी उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व विद्यमान है। जैसे कि जो है, जैसे आप देखिए कि सभी चक्रों में हमारे एक ही प्राण दौड़ रहा है, परंतु सभी चक्रों का अलग अलग अस्तित्व भी है। हमारा जो पूरा शरीर जो है, पूरा शरीर हमारा एक कार्य कर रहा है, परंतु इस शरीर के भीतर जो है अलग अलग जो अंग organ जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है इसको समझाने का जो प्रयास जो है गुरुदेव ने हमें इसके रूप में बताया कि जो कैसे जो है ब्रह्म, जीव और प्रकृति मिलकर कार्य करते हैं। तो इसलिए जब क्या होता है, जब उपासक जो होता है और यह जो जब वो प्रकृति की उपासना करता है, यानी कि जब वो तंत्र साधना करता है, सावित्री साधना करता है, तो उसका फल भी उसको जो है परमात्मा के जैसा, जो गायत्री की साधना करता है वैसा ही फल उसको सावित्री साधना में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमें जो है इसमें लाभ कम मिलेगा, उसमें अधिक मिलेगा। ये तो अपने अपने मन के अनुरूप जो है हमने जो हमको अपनी अपनी साधना की जो तरीका है, उसकी जो प्रकृति है, जो हमारे मन के अनुरूप है, जो हमें लगता है कि हम इसमें रह करके हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, तो हमने वो रूप हमने अपना लिया। तो बहुत से जो है तांत्रिक भी ऐसे हुए हैं जो जो तंत्र मार्ग पे चल करके जिन्होंने जो है आत्मज्ञान पाया है। तो ऐसे में हमें समझना है कि वह भी जो है, क्योंकि वो परमात्मा का ही स्वरूप है। वो जो जो हमारी जो पंच महाभूत हैं, जो कि प्रकृति के रूप में हमारे सामने विद्यमान है, वह भी जो है परमात्मा की तरह ही हमें फल देने वाली है। तो इसमें कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बल्कि जो है इसमें जो साधना करना और भी अधिक सरल और सहज होता है। और अगर जो है साधना का अर्थ कुछ लोग गलत निकाल लेते हैं। वो कहते हैं क्या हमें क्या सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, हमें क्या मतलब घर-बार सब कुछ जो है छोड़ना पड़ेगा हमें, तब जाकर के उसको साधना कहेंगे हम। तो ऐसी अवस्था में जो है जो लोग जो है घर में रचा-बसा होकर के ही साधना करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है सावित्री साधना सबसे अच्छी है। प्रकृति की साधना सबसे अच्छी है। प्रकृति में रह करके, घर परिवार में रह करके भी जो है वो अपनी साधना को तीव्र गति से आगे ले जा सकते हैं। तो जैसे कि इसमें एक उदाहरण जैसे बताया गया है कि जैसे कि जब पिता हमारे नाराज हो जाते हैं, तो माता जो है अपने प्रेम भाव से और अपने जो है गुणों के माध्यम से उसको जो प्रभावित करके, और वो कहती है कि इसका अपराध आप क्षमा कर दीजिए, और वो आपको सहयोग करती है कि जो है उसके पिता उसे जो है दंड ना दें, और वो उसको जो है क्षमा प्राप्ति करा करके उसको सुख समृद्धि देती है। अब ऐसे ही हमने देखा, हमने जो है
हमने अगर हम भावनाओं के माध्यम से और या फिर जो है हमारे मन में किसी के भीतर जो है कुछ कुविचार आ गया या दुर्भावना आ गई, तो उसका जो फल जो है हमें परमात्मा ने उसी समय तो दिया नहीं हमें, परंतु हम जो क्योंकि हम पंच महाभूतों के अधीन हम रह रहे हैं, इन चारों ओर सराउंडिंग में घिरा हुआ है, तो हमें बल्कि प्रकृति ने मौका दिया कि आप अपने कर्मों को सुधारें और जो गलती आपने करी है उसको उसको सुधार करके और जो है जो आपको जो अगर जो है कि क्रिया की प्रतिक्रिया अगर हाथों हाथ मिलने लगती तो अभी तक तो हमें दंड मिल चुका होता, परंतु प्रकृति ने हमें माँ की भांति हमें बचाए रखा है हमें कि वो कहती है कि नहीं अभी आप सुधरने का मौका है, अभी आप और सुधर जाइए, अभी आप समझिए अपने आप को। तो एक तरह से जो है प्रकृति हमारी साधना में बहुत बड़ी सहयोगी है, तो उसका सहयोग हमें किस किस अंशों में कैसे कैसे मिलता है और हर क्षण हमें उसकी जब अनुभूति जब होती है तो एक आनंद की स्थिति महसूस होती है। तो जैसे जब हम साधना करते हैं तो कोई किसी भी तरह की विकट परिस्थिति आती है, तो विकट परिस्थिति हमें मजबूत बनाती है, हमें समझिए कि जैसे कभी अचानक से बारिश होने लगी है ध्यान करते समय, तो उस समय आपको एक प्राण और मिल गया, आपको जो है जल का जो जल रूपी जो प्राण तत्व है वो आपको पहले से अधिक मात्रा में मिलने लगा। आप जो है प्राणाकर्षण से तो कभी भी किसी भी प्राण तत्व को खींच सकते हैं, परंतु प्रकृति भी उसे सहज रूप में हमें दे रही है हमें वो चीज़। तो हमें जो है हर अवस्था में जो है उस ईश्वर का और उसकी जो शक्ति है, प्रकृति, उसका धन्यवाद देना चाहिए, कितना सहयोग हमारा वो कर रही है साधना में और हमें कितना ऊपर ले जा रही है वो। तो और फिर हम देखते हैं कि जो है कुछ लोग क्या कहते हैं कि सावित्री की उपासना को जो है प्रकृति की उपासना कहकर, या वो कहते हैं कि वो यह तो जड़ की उपासना है, तुम तो जड़ की उपासना कर रहे हो, जड़ की उपासना से क्या मिलेगा, ईश्वर की भक्ति करो और आप जो परमात्मा की भक्ति करो उससे सब कुछ मिलेगा। तो वो लोग जो है उस पे दोष लगाते रहते हैं। तो परंतु जब हम उसका भाव पक्ष हम समझें तो उसमें बहुत गहराई है। उसमें उसमें ये है कि जो प्रकृति जो है उसका जो सत्व गुण जो है, उसके सद्गुण के साथ हम जुड़ जाएँ, तो जुड़ने के पश्चात जो है उसमें भी जो है उतना ही चेतन है और वो उतना ही सर्वशक्तिमान है। तो इतना वो कितना सर्वशक्तिमान है इस बात से समझ सकते हैं हम कि एटम का जो एक पार्टिकल जो होता है, जो अगर एक एटम का पूर्ण रूप से विस्फोट हो जाए, एटम का साइज़ कितना होता है, इतना छोटा होता है कि आप उसको जो है अपनी आँखों से तो देख नहीं सकते और जो है उसको किसी जो है सूक्ष्म जो यंत्र से जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो होता है उससे भी देखेंगे, तो आपको जो है बड़ी मुश्किल से दिखाई देगा वो। इतना छोटा कण जो है, वो भी अगर पूरी तरह फट जाए, तो वो सूर्य को भी खत्म कर सकता है। सूर्य का आकार कितना बड़ा है और एक छोटे से एटम में इतनी शक्ति है, इतना शक्तिमान है वो, तो वो सूर्य को भी समाप्त कर सकता है वो। तो जो जो इतना कण इतना शक्तिमान है, तो यानी कि जो जड़ तत्व भी जो है वो चेतन के समान ही है और वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो उसके अंदर ईश्वर समाया हुआ है उसके अंदर और वो सर्वशक्तिमान का गुण उसके भीतर भी भरा हुआ है। तो इसलिए जो है ब्रह्म जो है तो उसकी जो उपासना से जो लाभ हमें मिलते हैं, तो वह सारे के सारे लाभ हमें जो है जो हमारी जो प्रकृति है उसकी भावनात्मक उपासना से मिल सकते हैं। जैसे जो मीराबाई जो थी, तो उन्होंने जो है केवल और केवल भावना मात्र से कि उसने 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 ये भाव किया कि ये स्थूल तत्व जो है जो विष के रूप में जो उसके सामने था, तो जो है उसको जो है उसने उस भाव में लिया ही नहीं, उसने भावनात्मक रूप में उसमें जो है उसने उसको उसको जो है कृष्ण के भाव में लिया, यानी कि परमात्मा के भाव में। वह समझा कि यह जो भी हम स्थूल तत्व के संपर्क में हैं या जो हमसे मिलने जा रहा है स्थूल तत्व, वह जो है वो परमात्मा ही मिल रहा है, हम परमात्मा से मिल रहे हैं, परमात्मा हमसे मिल रहा है। तो उस भाव से जब उसने ग्रहण किया तो उसका स्वरूप ही पूरा बदल गया। तो भावनात्मक रूप से जो है, जब देखिए जब आप भी जब देखा होगा कि हमने भी एक बार ऐसा अनुभव किया था कि एक बार जब हम सासाराम में जब थे, तो हमने एक बार बाबूजी से कहा था कि ये जो नीम का जो काढ़ा है बहुत कड़वा लग रहा है, कुछ ऐसा लगता है कि वोमिटिंग आ रही है, तो उल्टी सी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ना आप इसको ना काढ़े के रूप में, कड़वेपन के रूप में देख रहे हैं। इसको जो है इसमें सविता के रूप में देखिए। इसको इसको इसके अंदर जो है चमकते हुए सूर्य के बारे में सोचिए कि इसमें जो परमात्मा जो झिलमिला रहा है वो। तो भावनात्मक रूप से करिए और आप ये करिए कि ये आपके भीतर आकर के जो है आपको जो है इम्यूनिटी दे रहा है और आपके जो है सारे बैक्टीरिया को समाप्त कर रहा है। तो इस भावना से हमने 1-2 मिनट देखा, ये 1-2 मिनट देखने के पश्चात और उसके बाद जब हम पीने लगे, तो उसकी ना तो कोई वॉमिटिंग की फीलिंग आई, ना ही वो कड़वापन रहा। वो तो जितना कड़वापन उस समय लग रहा था बिना भावना के, अब भावनात्मक रूप से जो है दोनों चीज़ों में परिवर्तन हो गया था। एक तो ये है कि जो जो नीम का जो काढ़ा था, जो हम पी रहे थे, उसके अंदर भी हम 1-2 मिनट तक देखते रहे, तो भावनात्मक जो प्राण शक्ति जो थी उसके अंदर भी थी, उसका भी स्वरूप बदला और हमारे भीतर का भी जब हमने भाव किया, उसको सहज रूप से ग्रहण करने का भाव किया, तो हमारा मन भी जो है उस ईश्वर से मिलने के लिए जो है वो लालायित था। और इधर से जब हमने करी, तो स्थूल तत्व में भी भावनाओं के माध्यम से परिवर्तन आ गया। और इसका एक प्रमाण और भी मिलता है कि वैज्ञानिकों ने ये पाया था कि ना जो
जो जल तत्व है, तो एक जो है जल तत्व में जो है क्रोध और घृणा के भाव से भर करके एक एक जो है वैज्ञानिक ने उसे देखा। और उस देखने के बाद जो है उसे बहुत देर देखता रहा, देखते देखते देखते, और उसके बाद उसको जो है फ्रिज में स्टोर कर दिया, उसको बंद करके रख दिया। फिर दूसरा एक गिलास में और जल लिया, उसको जो अलग भाव से देखा, तो उसको अलग भाव से देखा कि तुम कितने प्यारे हो, तुमने कितना कुछ हमें दिया है, इस भाव से रखा, और उसको भी रख दिया, फ्रिज में रख दिया उसको। तीसरे को जल और निकाला, तो उस जल को किसी तीसरे भाव से देखा कि जो है तुम्हारा विस्तार कितना अधिक है, तुम कितना विराट हो, तुम धरती पर चारों ओर फैले हो, तो तुमसे कितना कुछ इस धरती को मिलता है, प्रत्येक जीव जंतु को मिलता है। तो वैसा भाव करके उसको अलग रख दिया। तो देखा कि ऐसे अलग अलग भावों के अनुरूप जो है जब जल को रखा गया, और जब जो है उस जल को जमने के पश्चात जो है उसमें जब ध्यान दिया, तो ये पाया गया कि उसके अंदर जो है सभी जल के अंदर जो है अलग अलग पैटर्न बने। तो जिसको जो है जिस जल को घृणा के भाव से देखा गया था, उस जल के अंदर जो है उसका जो पैटर्न जो था वो रैंडम था, मतलब उसका जो है ना, उसका जो है उसके अंदर लग रहा था कि उतार चढ़ाव काफी अधिक है उसके अंदर, उसका पैटर्न जो है एक अच्छा नहीं था। और जिनको जो है सहज भाव से देखा गया, प्रेम के भाव से देखा गया, उसके अंदर भावनाएं जुड़ी गई, तो उस जल को जब जो है उससे देखा, उसके अंदर जो पैटर्न जो बना था, उसके अंदर जो तरंगों ने एक रूप लिया था, उसका आकार जो था बड़ा ही मनमोहक था। मतलब उसका आकार जो था कि लगा था कि किसी ने जो है इसके अंदर जो एक विशेष आकृति दी है। जैसे हमारे मन में जो किसी की सुंदर छवि आती है, तो वो सुंदर छवि जो हमने भावनाओं के माध्यम से उस स्थूल पदार्थ में उतार दी हो, ऐसा मतलब अनुभूति हुई। तो जो है किसी ने भावनाओं को देखा नहीं, परंतु भावनाओं की जो तरंगे जो हैं, वो जो है स्थूल तत्व को किस प्रकार प्रभावित की, और उससे उससे जो है स्थूल पदार्थ का जो स्वरूप कैसे बदल गया। तो हम जो है ऐसे अनेकों उदाहरण से समझ सकते हैं। एक उदाहरण आपको और बताता हूँ। जैसे एक था कि एक बार जो है हम एक बार किसी कंपनी में जा रहे थे, और हमारी जो है ना बाइक की सर्विस करानी थी हमें। तो हमारे पास सर्विस कराने का समय नहीं था, और हमें लग रहा था कि आज तो पक्का बाइक खराब होगी। तो मन ही मन जो है मैं उससे जो है ईश्वरीय भाव से उसे प्रार्थना कर रहा था कि जो है कि आप हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, आपने हमें इतना सहयोग किया, आपने मुझे समय पर पहुंचाया, परंतु आज आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि आज मुझे जो है समय पर मुझे पहुंचा दीजिए। और जो है मेरी मीटिंग जो है वो लेट ना हो मेरी, क्योंकि लेट हो जाऊंगा तो फिर मुझे जो है मैंने जो समय दिया है तो फिर जो है परेशानी हो जाएगी। तो मैं बाइक से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, वो जड़ तत्व है वो, उससे मैं प्रार्थना, पता नहीं उस समय क्या विचार आया, अचानक से विचार आने लगा कि आज तो खराब होना ही होना है इसको। और परंतु मैंने इतना इतना भाव किया कि ना कि आप जो है कि कृपया करके मुझे समय से मुझे ऑफिस पहुंचा दीजिए मुझे। उसके बाद मैं आज आपकी पक्का सर्विस कराऊंगा, फिर आपको जैसा अच्छा लगे आप वो मेरे साथ कीजिए, परंतु आज मुझे आप धोखा मत दीजिए, आज मुझे टाइम पे पहुंचाइए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं बिल्कुल समय पर पहुंचा मैं। फिर वापसी में आते समय जो है वो बाइक अचानक से बंद हो गई, और बंद हो गई तो किसी भी तरह से स्टार्ट ही नहीं हो रही थी वो। और स्टार्ट नहीं हो रही थी तो एक दो लोग और आए साइड लगे, उनसे भी स्टार्ट नहीं हुई। परंतु बाद में ध्यान दिया गया कि थोड़ा सा दूर चलने पर ही जो है वो सर्विस करने वाला था बाइक की। तो वो भी बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं था, पास में था वो। तो हम बाइक को थोड़ा घसीट के वहां तक ले गए, तो उसने देखा, उसने जाके फिर ठीक कर दिया। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो स्थूल पदार्थ में भी भावनाएं किस प्रकार उनको उनको जो असर डालती है, उनको उनको जो है जब जब कोई नहीं मिलता तो हमें जो स्थूल तत्व भी हम जब उनके हाथ में एक भावनात्मक संबंध जोड़ते हैं। कोई आपकी गाड़ी है, या कोई आपका जो जो भी उपकरण है जिनको आप जो है दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, आप जो है रसोई में उपयोग करते हैं और ये सब करते हैं, तो इन सब का जो है भावनात्मक रूप से जो कितना महत्व है, वो कितना आपका सहयोग करती है आपका। इसलिए हमने देखा कि जो बाबूजी भी जब अपनी गाड़ी में बैठते थे, तो पहले जो है गायत्री मंत्र का जाप करते थे कि जो है इसमें भी जो है चेतना विद्यमान है इसके अंदर, कि जो गाड़ी जो है वो उसका सफर जो है हमारा वो अच्छा बनाए रखे, कोई समय से ब्रेक लगा दे, और हमें जो है नुकसान से बचाए रखे हमें। तो इस प्रकार हम भावनाएं हम जब भी स्थूल चीजों के साथ में हम जोड़ने लगते हैं, तो वो जो भावनात्मक उपासना जो हमारी होती है, वो हमारी सावित्री उपासना होती है, वो हमारी जो है जड़ तत्व के साथ में जो हम उपासना करते हैं, उसके हमें अनेकों अनेक लाभ मिलते हैं, और वो उसी प्रकार लाभ देती है जैसे हम जो है ईश्वर का हम जो जब याद करते हैं, उसका जब हम स्मरण करते हैं, तो वैसे ही लाभ हमें जो है इस भावनात्मक उपासना से, स्थूल तत्व की भावनात्मक उपासना से हमें मिलने लगते हैं। अब देखिए उसके बाद जो है जैसे कि इसमें आता है कि फिर विभिन्न जो यांत्रिक और तांत्रिक साधनों के द्वारा भी उसे वश में करने की जो कष्ट साध्य जो प्रक्रिया होती है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। क्यों आवश्यकता नहीं होती? क्योंकि अब आपने जो है उन सभी चीजों को जो है भावनाओं के माध्यम से नियंत्रण करना सीख लिया। तो इसमें कहा गया है कि प्रकृति की जो जो दया दृष्टि है, कृपा पाने के लिए जो है उसका पति परमेश्वर, मतलब उसका जो पति बन करके ही उस पर नियंत्रण नहीं पाया जाता उसके ऊपर। हमें कहेंगे कि जब हम उस पर डोमिनेंट होंगे, जब हम उस पर हावी हो जाएंगे, तभी हम अपने अपने उसको जो है नियंत्रित कर सकेंगे उसको। बल्कि जो है उसका जो है पुत्र होकर के भी उसका जो स्नेह और प्यार जो उसका प्राप्त किया जा सकता है। तो हम जो है अगर हम जो है
प्रकृति को पूरा वश में नहीं कर सकते। तो जैसे कि जैसे कि जो जो ये संपूर्ण जो प्रकृति जो है वो परमात्मा के वश में कही जाती है, परमात्मा के वश में है और इसका स्वतंत्र अस्तित्व भी अपना है हालाँकि। तो परंतु हम जो है हम उस तरह का अगर हम नहीं है, तो हम जो है पिता ना बन के बल्कि जो पुत्र बन के तो उसके स्नेह और प्यार का लाभ उठा सकते हैं हम। जैसे माँ से हमें कोई बात मनवानी होती है तो हम उनसे जो है प्यार से आग्रह करते हैं कि माँ हमें ये दे दीजिए और हमें ये किसी भी तरह हमें कुछ समय के लिए दिला दीजिए खेलने के लिए या कुछ खाने के लिए, तो माँ आपकी जो मदद करती है आपकी। तो यही कारण है कि जो गायत्री को भी जो है माँ के रूप में मानने का और उसकी नारी रूप में जो उपासना का जो दर्शन जो जो दिया है यहाँ पर, उसका दर्शन का कारण भी यही है कि हमें तो उस प्रकृति का जो है पुत्र बन करके उसका स्नेह, प्यार, उसका सानिध्य जो है उसका वो हमें जो है प्राप्त करना है। और उसका वो प्राप्त करके हमें फिर जो है उस उसके माध्यम से हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो अब इसमें देखते हैं हम कि ऐसे जो है बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं। प्रकृति में हमें ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं, जहाँ पर जो है ऐसा आता है कि जो है जो हमारी जो प्रकृति जो है, पूरा वातावरण जो है, ये किस प्रकार जो है ये भिन्न-भिन्न चीज़ों को जो बनाती है। तो जैसे कि अमेरिका में जो है एक केंटकी राज्य में एक जो है मैमथ नाम की एक गुफ़ा है, जो कि जो है उसका फैलाव जो है 200 मील तक लंबा है, इतनी लंबी गुफ़ा है वो और वो इतनी गहरी है, वहाँ पर घोर अंधकार छाया है वहाँ पर। तो उस अंधकार में जब जो यात्री लोग जो जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो देखने जाते हैं कि इसके अंदर की कारीगरी को देखते हैं वो। कि इसके भीतर जो है इतने घोर अंधकार में, इतनी सुनसान जगह में, जहाँ पर दूर-दूर तक कुछ भी नहीं है, वहाँ पर इस प्रकार की कारीगरी जो है निश्चित रूप से मनुष्यों ने तो नहीं करी होगी। क्योंकि ना वहाँ पे रहने का कुछ कुछ इंतज़ाम है, ना कुछ है वहाँ पर। तो ऐसे में जो है वो वहाँ पर जो है उस प्रकार का जो निर्माण जो 200 मील लंबे क्षेत्र में जो ये सब निर्माण करना किसी मनुष्य की बस की बात नहीं है। तो ये जो है प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि जो प्रकृति की जो चेतना जो है वो किस-किस रूप में, कितनी गहराई में इनके साथ में कार्य करती है। और एक जो कांगड़ा जिला जो है उसके जो है डाढ़ा सीखा गाँव है, तो उसके उसके जो है उसके अंदर खड्डा खोदा। खड्डे खोदने के पश्चात जो है, जो उसके अंदर एक जो है स्टोन मिला, एक जो पत्थर जो मिला, तो उस पत्थर के बारे में जो है वो कहा जाता है कि वो एक विशुद्ध खनिज था और उसकी जो खनिज की जो आकृति जो है वो चिड़िया से हूबहू मिलती थी। अब चलो ठीक है चिड़िया से मिल गई हो, परंतु उसके जो है उसके जो पंख जो थे, उसकी पूँछ जो थी, उसके पैर जो थे, वो इस प्रकार जो है वो हूबहू चिड़िया से मिलती थी वो। तो आप समझ सकते हैं कि कोई मिट्टी में कोई चीज़ दबा दी जाए, हम कुछ भी चीज़ दबाते हैं हम, तो हमें उसका स्वरूप क्या मिलता है? हमें उसका जो विकृत रूप मिलता है। परंतु इसका जो है ऐसा जो एक जो बहुत सुंदर सा जो रूप जो है, मतलब कि जो प्रकृति के अंदर चेतनता है, तभी तो वो ऐसे जो है इतने सुंदर रूपों का निर्माण भी वो कर पाती है। प्रकृति के भीतर भी एक ज्ञान शक्ति भरी हुई है। तो वो ज्ञान शक्ति जो है, उससे हमें यह समझ में आता है कि जड़ के भीतर भी एक विवेकवान चेतन विद्यमान है। उस विवेकवान चेतन से जो है वह जो है, वे इन सब जो ये जो अचंभित करने वाले जो हमें क्रियाकलाप मिलते हैं प्रकृति में स्वाभाविक रूप से, तो वह हम समझा जा सकता है कि यह सब कार्य जो है, यह सब चेतना के अभाव में संभव चेतना अगर नहीं होगी वहाँ पर, तो ऐसी अवस्था में ये संभव हो ही नहीं सकता कि इतनी सुंदर आकृति कोई बना दे कोई भी व्यक्ति। तो वह जो है, हमें उससे जो है प्रकृति की चेतनता भी सिद्ध होती है। अब एक और उदाहरण बताया था कि अमेरिका के जो एक जो राज्य था जहाँ पर जो है येलोस्टोन येलोस्टोन नेशनल पार्क में वहाँ पर देखिए ये येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक वहाँ पर जो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वहाँ पर है। तो अगर वो कहते हैं कि ज्वालामुखी अगर वो फट जाए, तो जो है लगभग जो है वो आधी धरती को खत्म करने की शक्ति रखता है वो, इतना बड़ा ज्वालामुखी है वो। तो उसके अंदर जो है आप देखिए उसके भीतर जो है एक गीज़र मिला है, एक अद्भुत गीज़र। गीज़र का मतलब होता है जहाँ पर गर्म पानी का जो फव्वारा जो है वो निकलता रहता है। तो गर्म पानी के फव्वारे तो बहुत जगह निकलते हैं, परंतु उसकी विशेषता ये है कि वो 1 घंटे के अंदर से बराबर छूटता रहता है। जैसे जैसे ही 1 घंटा पूरा होता है, 1 घंटे पूरा होते ही वो अचानक से निकलने लगता है। कुछ समय बाद निकल कर के वो शांत होते-होते वो समाप्त हो जाता है। फिर 1 घंटे बाद फिर से निकलता है वो। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रकृति के भीतर जो एक चेतन तत्व विद्यमान है, उसको प्रकृति को जो है समय का और नियमितता का भी ज्ञान है, कि वो हर 1-1 घंटे बाद ही वो निकाल रहा है, पूरे 1 घंटे बाद ही क्यों निकालता है वो? उसके 1-2 मिनट ऊपर-नीचे क्यों नहीं करता वो? तो ये बहुत सी घटनाएँ ऐसी हैं कि जो जिनको देख कर के जो है वो बहुत ही अधिक कहते हैं अचंभित हो जाता है व्यक्ति कि ऐसा हो कैसे रहा है? और फिर हम जैसे एक और जैसे बताया गया था कि जैसे आयरलैंड एक जगह है, तो आयरलैंड के जो कार्क नगर में पाए जाने वाले जो एक पत्थर है, ब्लारनी पत्थर। ब्लारनी पत्थर जो है ब्लारनी का अर्थ है कि जो वाक् पटुता के लिए
इस शब्द का जो है वहीं से ही जो है इसका उद्गम हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो इस पत्थर को जो चूम लेता है, उसके जो है बोलने की सामर्थ्य में चमत्कारी ढंग से विकास होता है। यानी कि उसकी जो वाणी की शक्ति जो है, उसकी जैसे कोई कहते हैं ना कि इसकी इनकी जिह्वा पर तो सरस्वती विराजमान होगी, तो उनकी वाणी में इतना इतना अधिक बदलाव आता है कि जो है देखने वाले लोग भी कहते हैं कि इतना अधिक बदलाव कैसे आ गया उसके अंदर। तो अब एक सामान्य देखने पर जो एक सामान्य मात्र एक पत्थर की भांति है, उसके अंदर इतने बड़े-बड़े चमत्कारी गुण भरे पड़े हैं उसके अंदर। और जो है ऐसी चीज़ें भी हज़ारों चीज़ें जो है और कितनी जगह स्थानों पर जो है हम और भी बहुत सी चीज़ें हम जानेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ यही उदाहरण दिए गए थे। तो ऐसे भी और भी बहुत से सुंदर उदाहरण हैं जिनको हम जान सकते हैं। जैसे कि जो हिमाचल में कांगड़ा क्षेत्र में जो है ज्वाला जी है, वहाँ पर जो है एक अग्नि जो है कितने वर्षों से जल रही है वो, कभी बुझती नहीं कभी वो। तो लगातार वो जलती जा रही है, फिर उसके ना कोई ईंधन का पता है कहाँ से ईंधन मिल रहा है इसको और कहाँ से इसका सोर्स है, कुछ भी नहीं पता लगा इसके बारे में। तो विज्ञान भी यहाँ पर जो है अपने आप को वो असमर्थ महसूस करता है, परंतु ऐसी अवस्था में भी प्रकृति अपना कार्य इतने सुचारू ढंग से और इतना एक सुनियमित जो तरीके से जो कार्य कर रही है, तो वह निश्चय ही वह आश्चर्यजनक है। और देखिए और जैसे और इसमें आता है कि जो प्रकृति में जब इसका उदाहरण मिलता है, तो जैसे योग वशिष्ठ में जैसे आया है कि जो चित्ती और स्पंदन शक्ति जो एक है और उसमें भी वैसा ही मन है। तो यहाँ पर अपने चित्त के विषय में जो है इसके बारे में वर्णन आया है। तो इसमें जैसे इसकी चर्चा हमने अभी भी की थी कि जो जैसे जो हमारे जो प्राकृतिक जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं, उनको जो है प्रभावित करने की जो सामर्थ्य जो है वो मन में होती है। और मन भी इसके विपरीत उन पदार्थों को प्रभावित कर सकता है। जैसा अभी हमने उदाहरण से समझा था कि जो है काढ़े में हमने भावना करी, किसी औषधि में भावना करी कि हम अमृत ले रहे हैं, काढ़ा नहीं है अमृत है ये। तो उसके भाव से उस पदार्थ में भी परिवर्तन हो गया। और ये भी हम विज्ञान जानते हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो अगर हम सात्विक आहार लेते हैं तो सात्विक आहार के माध्यम से हमारे भीतर जो सात्विक गुणों की वृद्धि होती है। परंतु कभी मजबूरी में कुछ ऐसा कुछ भोजन खाना भी पड़ जाए, तो उसको भी सात्विक भाव से उसके भी जो है गुण स्वभाव को हम बदल सकते हैं। परंतु इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना। जहाँ तक हम हो सके कि हमें अपने आप को जो है सात्विक भोजन ही लेना है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरी तरह के भोजन में हम आने लगे और उसको सात्विक भाव से हम लेने लगे। तो यह कार्य हमें नहीं करना क्योंकि जो भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति जो हुई है, साधना से शक्ति जो मिली है, उसको ऊपर के कोशों में हमें लेकर के जाना है हमें। और इन सब चीज़ों में हमें खराब नहीं करना उसको। क्योंकि जो चीज़ हमें सरल माध्यम से जिस चीज़ को उपलब्धि हो सकती है, सात्विक अन्न में सरल तरीके से मिल सकता है हमें, तो उसी तरह से हम उसे लें। और फिर आता है कि जब हम जो है नेचर के साथ में रहते हैं, प्रकृति के साथ में रहते हैं, तो वहाँ हमारा मन भी अपेक्षाकृत अधिक शांत होता है। अभी यहाँ यहाँ पर जो है शहरों में और अपने कार्य क्षेत्र में जो रहते हैं, तो वहाँ पर जो है शुद्ध हवा नहीं मिलती, शुद्ध वहाँ पे वायु नहीं होती, वहाँ पर जो शुद्ध जल की प्राप्ति नहीं होती। तो हमारा मन का जो प्रभाव है, मन भी उससे जो अधिक विचलित रहता है। तो ये सब चीज़ें जो जो वातावरण जो है, यह भी हमारे मन को वो करता है, प्रभावित करता रहता है। और हम समझते हैं कि जो प्रकृति में जो कुछ भी है वह एक तरंग मात्र है। यह तो हमें सबको बताया गया है, जो कुछ है ऊर्जा का ही रूप है, एक तरंग का ही रूप है। तो इसको जो है इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि यह विज्ञान जो है इकोलॉजी पर आधारित है। तो इसमें जो है हर एक वस्तु जो है दूसरे पर अवलंबित तरंग या चेतन रूप है। अगर हम भी तरंग हैं तो जो स्थूल पदार्थ दिख रहा है वो भी तरंग है। हम अपनी तरंग से स्थूल पदार्थ की तरंग को प्रभावित करते हैं। स्थूल पदार्थ की जो तरंग है वो हमें वो करती है, प्रभावित करती है। तो हम जो है हम भावनात्मक रूप से उसमें जुड़ करके अपनी चेतना को उसके अंदर घुला करके हम इसका जो है अनेकों गुना लाभ इसका ले सकते हैं। तो फिर जो है जब इस भाव के साथ में भावनात्मक रूप से हम जब इस भाव करेंगे कि हम किसी स्टूल के साथ में नहीं बैठे, जो आज हमारे सामने जो है जो लैपटॉप है, चेयर, टेबल, कुर्सी जो भी हमें दिखाई दे रही है, जो आस-पास का कमरा है, उसकी दीवारें हैं, इन सब में जो है जो जड़ होते हुए भी एक विवेकवान चेतन समाया है। कभी जब सूर्य नहीं मिल रहा तो इनके भीतर भी दिव्य सूर्य की अनुभूति करें। कि हम ये मानेंगे कि जो है सूर्य की जो दिव्य किरणें जो है इन दीवारों के माध्यम से दीवारों के भीतर जो परमाणु जो है उसके अंदर भी जो चेतना विद्यमान है, वो चेतना भी छोटे-छोटे सूर्यों की भांति है। वो छोटे-छोटे सूर्य जो है अनेकों सूर्य जो है उसका जो प्रकाश है, उसकी जो अ, ब्रह्म की जो शक्ति जो है वो हमें प्राप्त हो रही है। तो इस भाव से हम जहाँ पर भी अपनी जो है जो साधना करते हैं और उसके अनुरूप जब हम ऐसा भाव करते हैं, तो वो परिष्कृत भाव जो है हमारी साधना में एक बहुत बड़ा उछाल लेकर के आता है। तो हम ऐसी अवस्था में जो है फिर हम हर परिस्थिति में, हर अवस्था में जो है उसको ईश्वर रूप में देखते हैं, तो उसका लाभ जो है हमें बहुत अधिक मिलने लगता है फिर उसमें। इसलिए यह माना जाता है कि जो हमारी जो जो ये कहा जाता है कि जो जो वो लाभ जो है गायत्री की उपासना से मिलता है, वही जो है सावित्री की उपासना से भी मिल सकता है। और इसलिए जो है इस उपासना को जो है
बहुत लोग तो सर्वोपरि मानते हैं। और यह जो है परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि तंत्र साधना जो है धरती की सबसे पवित्रतम साधना है। क्योंकि जो ब्रह्म आप नहीं देख रहे, वो कण कण में, सृष्टि के कण कण में आप देख रहे हैं। जो सृष्टि आपको दिखाई दे रही है, उसके भीतर भी जब आप देखने लगे, ब्रह्म की जो है स्वरूप तो चारों ओर विद्यमान है, सृष्टि के भीतर भी, सृष्टि से परे भी। परंतु जब हम जो है तंत्र साधना के माध्यम से प्रत्येक स्थूल पदार्थ में जो भी हम देख पा रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे, उसके भीतर जो है कण कण में जब हमें ईश्वर की दिव्य शक्ति की अनुभूति हो रही है, तो इससे पवित्र और क्या हो सकता है? तब तब हमारा जो है पूरा जीवन ही ईश्वरमय हो जाएगा। हम कण कण में ईश्वर को देख रहे हैं। तो इसके माध्यम से भी हम अपना जो परम लक्ष्य की जो प्राप्ति जो है, ईश्वर की प्राप्ति जो है, इस माध्यम से भावनात्मक रूप में परिवर्तन करके शिव और शक्ति को एक रूप समझ करके हम इसको कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। सभी को प्रणाम। अगर कुछ प्रश्नोत्तरी बनती है तो वो रख सकते हैं, या अपने अनुभव भी अगर आप साझा करना चाहें तो वह भी साझा कर सकते हैं। जी भैया, बहुत बहुत आभार। और सभी दीदी को प्रणाम। भैया, जो भाव पक्ष मजबूत करना होता है, तो बिना भाव पक्ष के हमारी भौतिक सुविधा, चाहे हम जो भी कुछ सोचे, चाहे थोड़ी प्रार्थना कर दें कि हमें ये चीज परमात्मा अगर हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन इसके बदले में भी अगर हम भाव करते हैं, ये साथ में हम अपना अनुभव बता रहे हैं, तो कि गुरुदेव हमसे भी उतना काम आप ले लेंगे, लेकिन आज तो आपके बिना नहीं होगा। तो ऐसे हमें वो सामर्थ्य नहीं है। ऐसे भाव जब हम भी किए कई जगह पर, तो भौतिक सुख साधन तो एकदम झट से आ जाती है। और भाव करते हैं वैसे लोग को गुरुदेव भेज देते हैं कहीं भी ऐसे जगह पे जहाँ वो परिस्थिति अनुकूल ना हो, उस जगह पर भी ऐसा अपना अनुभव है। और लेकिन साधना के क्षेत्र में भाव पक्ष काम कब करता है? जब हम अपने मन को निर्मल कर पाए। और भाव पक्ष तभी वो बन पाता है आध्यात्मिक क्षेत्र में, आत्मिक प्रगति में, कि हम पूरे पंचकोश के जो हमारे टूल्स है, 19 टूल्स, चाहे हम जिस कोष पे काम करें, भाव तो करें ही, बिना भाव के तो होगा नहीं। हर कोष में प्राण चाहिए, हर कोष में मन का है लगाना। तो भाव पक्ष अकेला काम नहीं करते हैं। जब तक से हम क्रिया पक्ष को मजबूत उसी पकड़ से करते हैं, क्रिया भी करें भाव भी करें। कुछ लोग सिर्फ भाव को पकड़ते हैं। अगर हम क्रिया पक्ष को अभी हम शरीर चलते अगर हम अच्छा से उसको कर लेते हैं, जब से हमारा एक फुल शरीर है, तो फिर भाव पक्ष से ही काम चल जाएगा। तो फिर नहीं करना पड़ता है। जैसे हमारे माँ लोग हैं, चाहे जया माता जी हैं, कमला माता जी जो बताती हैं, तो जैसे ही शरीर उन्होंने पूरा 5 साल तक प्रैक्टिकल कर चुकी हैं, तब फिर भाव पक्ष काम करने लगता है। लेकिन अनावश्यक किसी को अगर भाव बता दिया जाए तो वैसे ही कर लेंगे, तो उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर वो हताश हो जाती है। तो ये हमारा उच्च कोटि का क्लास है। और ये हमारा श्रेष्ठतम क्लास है कि हम सब उत्कृष्ट बने। इस तभी हम इस पर हम सफल हो रहे हैं। और भैया को बहुत बहुत आभार कि हम इस चीज को आपसे सीखें अपना प्रैक्टिकल में, कि हम भाव पक्ष को अकेला नहीं रखेंगे, पहले क्रिया पक्ष से मजबूत करेंगे, भाव पक्ष को जोड़ते हुए। फिर वो समय ऐसी आ जाती है बिना क्रिया के भी होते रहती है। तो सही भैया, वो साधना कहीं मिलती है। जितना ही हम लोग साधना को पका पाए, एनी टाइम, 1 घंटा का साधना नहीं होता है, 1 घंटा का क्लास नहीं होता है। उसको बार बार घोटने से, पीसने से, चिंतन मनन करने से वो फिर वो अपना एक जो क्रीम निकलता है वो अपना होता है। तो अपना मिल रहा है आप सबके माध्यम से। आप सबको बहुत बहुत आभार, प्रणाम, प्रणाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। तो आप तो उच्च कोटि की साधिका हैं, तो आपका तो अनुभव बहुत अच्छा है, गहरा है। तो हम सभी जो है इसका अभ्यास करते भी हैं इस प्रकार भावनात्मक रूप से। हम कोशिश करते हैं कि किस प्रकार जोड़ा जाए। तो गुरुदेव ने जो है कई सारे उदाहरण दे करके हमारे उत्साह का और वर्धन करते हैं, और हमारे ज्ञान पक्ष को और मजबूत करते हैं कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो आपका बिल्कुल ठीक मार्ग है। आपका इसको जो है विज्ञान, इसमें जो विज्ञान पक्ष को जोड़ते हुए जब हम करते हैं, तो फिर जो है अंधविश्वास वाली जो स्थिति है वो नहीं बन पाती वो। तो हम जो है, हम अगर भावनात्मक रूप से आगे चल रहे हैं, तो उसका विज्ञान पक्ष पे अब हमें समझ में आ रहा है कि इसके पीछे का जो विज्ञान है वो कैसे कार्य कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। बहुत अच्छा अनुभव है आपका। तो सभी को हम सबसे, दीदी से भी सीखना चाहिए हमें।
इस प्रकार जो है भावनाएं, आप सभी अपने अपने तरह से भावनाएं करते हैं, तो सभी के अनुभव बहुत अच्छे और गहरे हैं। तो अगर कोई और भी अपना अनुभव देना चाहे तो दे सकते हैं अपना। कि अगर नहीं बनता तो फिर हम जो है अपना प्रैक्टिकल का अभ्यास शुरू करेंगे। तो ये ठीक है, तब अभी हम